हाँ, वेलकम टू द साइंस स्फीयर। बेटा, कल जो हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली पार्ट लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का है नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो इस चैप्टर में नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल्स पढ़ने के पहले एक बार न्यूरॉन का स्ट्रक्चर फिर से देखते हैं हम लोग। वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लिया जाए, क्योंकि आपको उम्मीद है कि याद होगा, तब भी एक बार रिकैप करना जरूरी है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में अगर हम लोग बात करें नर्वस सिस्टम की, तो न्यूरॉन जो है, एक न्यूरॉन क्या कहलाता है? स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट, है ना। सिंपली अगर बोल दें हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट नर्वस सिस्टम की, है ना। स्ट्रक्चरल यूनिट नर्वस सिस्टम की क्या है? आपका एक न्यूरॉन है। ठीक है, तो न्यूरॉन एक्चुअली में है क्या? एक स्पेशलाइज्ड सेल, एक स्पेशलाइज्ड सेल जिसके अंदर कैपेबिलिटी है क्या? एक्साइटेबिलिटी, सेल्फ एक्साइटेबिलिटी, या मतलब किसी स्टिमुलस को रिसीव कर सकता है। एक्साइटेबल होने का मतलब क्या होगा? ये एक्साइट हो सकता है। कैसे एक्साइट होगा? एक्साइट होने का मतलब क्या होगा? अगर कोई स्टिमुलस मिल रहा है किसी तरीके से, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस, कोई, अब स्टिमुलस क्या हो सकता है? टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर, ये सारी चीजें स्टिमुलस है ना। स्मेल हो सकती है स्टिमुलस, विजुअल स्टिमुलस, आप किसी चीज को देख रहे हैं तो वो भी एक स्टिमुलस है, जो आपके आईज के सेंसरी सेल्स जो होती है ना, रॉड्स एंड कोन्स, जो आपके रेटिना के अंदर पाई जाती है, उसको स्टिमुलेट कर रहा है और वो वहां से न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन तक सिग्नल भेज रहे हैं। तो ये न्यूरॉन क्या है? स्टिमुलस को रिसीव करता है ना, इसके अंदर वो कैपेबिलिटी है। तो क्या ये एक स्पेशलाइज सेल है जो कैपेबल है किस चीज के लिए? रिसीव कर सकता है, रिसीव एंड ट्रांसमिट नर्व इंपल्स, ट्रांसमिट सिग्नल्स, किस फॉर्म में? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंपल्स। तो नर्व जो इंपल्स है, इसका नर्व करती क्या है? इंपल्स का कंडक्शन। ठीक है, और ये कंडक्शन कहां से कहां होता है? न्यूरॉन्स से हायर सेंटर यानी कि ब्रेन की तरफ, और ब्रेन से उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिस्पांस आएगा, वो रिस्पांस आपके मसल्स, स्केलेटल सिस्टम के मसल्स को जा सकता है, या कोई भी अफेक्टेड ऑर्गन जो भी उस स्टिमुलस के रिस्पांस पर काम करना चाह रहा होगा, या जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको काउंटर करने की, उस ऑर्गन तक वो इंपल्स पहुंचा दिया जाएगा। तो बात हम लोगों को फिर से एक बार करनी है किसकी? न्यूरॉन की। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी न्यूरॉन से मिलकर हमारा बना हुआ है पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन का एक बार स्ट्रक्चर फिर से देख लेते हैं हम लोग, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, जरा इसको डायग्राम को हम बड़ा कर लें। तो एक बार न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्लियर दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ, ठीक। इस स्ट्रक्चर को देखा जाए, ये स्ट्रक्चर आप पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, ये डेंड्राइट्स है ना। डेंड्राइट्स क्या? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। तो बेसिकली डेंड्राइट्स करते क्या है? ये स्टिमुलस को टेकअप करते हैं। स्टिमुलस को रिसीव करने का काम ये डेंड्राइट्स करते हैं। डेंड्राइट से स्टिमुलस चलेगा कहां? सेल बॉडी के पास पहुंचेगा। ये सेल बॉडी है जिसके अंदर एक लार्ज न्यूक्लियस है और ढेर सारे निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं ना। तो ये निसल्स ग्रेन्यूल होते क्या है? इमेज में नहीं दिखाया है यहाँ पे, लेकिन आपको पता है कि निसल्स ग्रेन्यूल यहाँ पाते हैं। निसल्स ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, आप लोग बताइएगा इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद एक लंबा सा फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक्सॉन। तो ये पूरा का पूरा एक्सॉन है। ठीक है, और इस एक्सॉन के ऊपर कुछ श्वान सेल्स पाई जा रही है। ठीक है, इन श्वान सेल्स की वजह से एक्सॉन या नर्व जो है वो दो टाइप की होती है, वो दो कैटेगरीज में चली जाती है। एक जिसके ऊपर ये माइलिन शीट पाई जाती है तो बोलते हैं उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन, और दूसरी जिसके ऊपर माइलिन शीट नहीं पाई जाती है तो बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो माइलिन शीट है क्या? एक बार जो इसको बनने का स्ट्रक्चर देखो, अगर आप इस इमेज को देख के समझ पा रहे हो कि एक न्यूरॉन है, ठीक है, उसका ये एक्सॉन है, येलो वाला पोर्शन, यहाँ पे उस एक्सॉन को दिखा रखा है। इसका ट्रांसफर सेक्शन हम देख रहे हैं ना, इसको ट्रांसफर सेक्शन किया जाए तो ये ऐसे दिखेगा, बीच में एक्सॉन है, लंबा सा ऐसे निकला हुआ। इस एक्सॉन के चारों तरफ एक श्वान सेल है ना,
ये एक श्वान सेल है जिसको ब्लू कलर से दिखाया गया है। अब आप देखें, जब ये श्वान सेल ग्रो करती है, मतलब ना इसकी साइज में इंक्रीज करती है, ये फर्दर जब ग्रोथ इसकी होती है, तो ये क्या करती है, ये इस एक्सॉन के चारों ओर रैप करने लगती है। जैसे ना एक पेन है, ये मार्कर है, इसके ऊपर हम पॉलीथीन को रैप कर दें, लपेट दें, तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये सेल इसके चारों ओर लिपटना शुरू कर देती है, और इस सेल की मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है, कई फोल्ड्स एक्सॉन के चारों तरफ लिपट के एक थिक लेयर फॉर्म कर देती है, एक शीट है ना, एक थिक लेयर फॉर्म कर देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, माइलिन शीट। ठीक है, माइलिन शीट। तो माइलिन शीट जो है ये फॉर्म हो रही कैसे, किसकी वजह से, श्वान सेल की वजह से। तो श्वान सेल्स माइलिन शीट किसमें बना रही हैं, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की जब आप बात करेंगे तो वहां पे श्वान सेल्स हो सकता है हो, लेकिन ये माइलिन शीट का फॉर्मेशन नहीं कर रही होंगी, अगर होंगी तो। ठीक है, फिर जब श्वान सेल की बात कर रहे हैं, ये एक्सॉन है, एक्सॉन का टर्मिनल जब आप देखते हैं तो यहां पे कुछ पाई जाती है क्या, आपकी नर्व एंडिंग्स। यहां पे है कुछ नर्व एंडिंग्स। ये नर्व एंडिंग्स किसी नेक्स्ट न्यूरॉन से साइनेप्स फॉर्म करेंगी, या फिर किसी मसल के साथ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाएंगी, है ना। यानी कि यहां पे अगर मान लो किसी दूसरे न्यूरॉन का कोई कलर दूसरा ले लेते हैं, चूज करते हैं ये। ठीक है, यहां पे किसी नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट मान लो आ रहा है इस तरीके से, ये सेल बॉडी है। तो ये क्या हो गया, एक यहां पे जॉइंट बन रहा है जिसको बोलते हैं क्या, साइनेप्स, जिसके बारे में भी हम लोग बाद में देखेंगे कि साइनेप्स होता क्या है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि यहाँ पे कोई मसल हो, कोई स्केलेटल मसल हो, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, जो स्ट्राइटेड होती है इस तरीके से, है ना, स्ट्राइटेड होती है, कोई मसल हो, तो वहां पे इसको क्या बोलेंगे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या बोल देंगे वहां पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो किसी न्यूरॉन के साथ ही साइनेप्स फॉर्म करेगा, जॉइंट फॉर्म करेगा, तो उसको बोलेंगे साइनेप्स, और किसी मसल के साथ करता है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन यहाँ पे बना हुआ है, ये कैसा न्यूरॉन है, ये हम लोग देख रहे हैं क्या, एक माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, क्यों माइलिनेटेड है, क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीथ पाई जा रही है। तो न्यूरॉन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन, सिंपल चीज, माइलिन शीथ पाई जा रही है। तो माइलिन शीथ पाए जाने से फायदा, फर्क क्या पड़ेगा, एक बार जरा इस चीज को देख लिया जाए। वैसे आप जानते हैं इस चीज के बारे में, एक बार मान लो ये न्यूरॉन है कोई, है ना, ये एक न्यूरॉन है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये नर्व एंडिंग्स नीचे हैं इसकी, जो आगे साइनस फॉर्म करेंगे, और इसके ऊपर इस तरीके से माइलिन शीथ पाई जा रही है। ये एक माइलिन शीथ हो गई, मतलब श्वान सेल है, श्वान सेल्स माइलिन शीथ बना रही हैं। ये एक हो गई, ठीक है, ये होगी माइलिन शीथ। और ये जो जगह है ये क्या कहलाती है, क्या है ये, नोड ऑफ रेनवीर, है ना, नोड ऑफ रेनवीर। तो इससे फायदा क्या मिल रहा है, आप जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं इस चीज को, कि जब डेंड्राइट से इम्पल्स आ रही है इधर से, है ना, नर्व कंडक्शन कर रही है, तो नर्व जो कंडक्शन करती है, इम्पल्स जो ट्रेवल करते हैं न्यूरॉन के ऊपर या एक्सॉन के थ्रू, डेंड्राइट को, डेंड्राइट के बाद ये एक्सॉन ही लेके जाएगा। तो एक्सॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके उस मेम्ब्रेन के ऊपर ये सारा काम होता है। इंपल्स ट्रेवल कहां करती है, न्यूरॉन के अंदर नहीं, मेम्ब्रेन के ऊपर, है ना। जो ये न्यूरॉन मान लो है, तो इस न्यूरॉन के सरफेस पे, है ना, मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रेवल हो रही है। क्यों, पोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन, जिसको हम लोग बाद में भी देखेंगे कि कैसे होता है इसकी डिटेल्स। तो यानी कि कंडक्शन जो नर्व है वो क्या हो रहा है, वो इंपल्स जो है
वो इस सरफेस में ट्रेवल कर रही है, और जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगी आगे का रास्ता बंद है, क्योंकि वहां पे एक थिक, एक मोटी सी शीट बनी हुई है जिसको माइलिन शीट बोल रहे हैं। तो वो शीट कंडक्शन को रोकने लगेगी यहाँ पे। तो जब इंपल्स यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगी तो क्या करेगी, इंपल्स यहाँ से जंप करेगी, यहाँ से जंप करेगी और यहाँ से जंप करेगी और फिर आगे जाएगी। तो जब आप जंप करते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ती है। रनिंग क्या होता है, जब आप रनिंग करते हैं तो क्या करते हैं, आप जंप ही तो करते हैं ना, एक पैर पे, एक से दूसरे पैर, दूसरे से फर्स्ट पैर, फर्स्ट लिम्ब, सेकंड लिम्ब, फर्स्ट लिम्ब, सेकंड लिम्ब। तो जंप करते समय स्पीड बढ़ जाती है। तो होता क्या है, यहाँ पे नर्व कंडक्शन फास्ट हो जाता है, फास्ट कंडक्शन होता है। जिसको साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। ये कंडक्शन कैसा कहलाता है, साल्टेटरी कंडक्शन। जबकि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन की जब आप बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, ये माइलिन शीथ नहीं है, श्वान सेल्स मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट, वो हो सकता है हो और हो सकता है ना हो। लेकिन श्वान सेल्स अगर होंगी भी तो वो थिन मेम्ब्रेन होगी, वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होएगा जो नर्व कंडक्शन को बॉदर नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, वहां से नर्व कंडक्शन इजीली होता रहेगा। तो नतीजा क्या होगा, नॉन माइलिनेटेड के केस में नर्व जो है वो मेम्ब्रेन के ऊपर क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए ट्रेवल करेगी ना, वो ऐसे आएगी सीधे सीधे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जंप करते हुए आ रही है। तो जब जंप करेगी तो स्पीड फास्ट हो जाएगी, लेकिन जब क्रॉल करते हुए आएगी तो इसकी स्पीड स्लो होगी। तो नॉन माइलिनेटेड में कंडक्शन कैसा होता है, स्लो, या इसी को बोलते क्या, कॉन्टिन्यूअस। कंडक्शन कैसा होता है, स्लो होता है या कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो हैं ये आपके यूजुअली जो ऐसी सेल्स हैं जहां पे क्विक रिस्पॉन्सेस करने हैं, उन जगहों पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। और इस माइलिन शीथ की वजह से इनके कलर में भी कुछ वेरिएशन आता है, जिसको हम लोग जब नर्वस सिस्टम और ब्रेन का जब ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, पढ़ेंगे, वहां पे इस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि और क्या चीज होता है। तो मेन ये बातें हैं, इन दोनों के फंक्शन पे जिसका मेन इफेक्ट पड़ता है। और एक चीज और होती है क्या, कि नर्व रिपेयर। जब कोई माइलिनेटेड न्यूरॉन या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन इंजर्ड होता है तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में रिकवरी पुअर होती है और माइलिनेटेड न्यूरॉन में रिकवरी कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर होती है। रीजन यही माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ इंजर्ड नर्व को रिकवर करने में भी हेल्प करती है। ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है। नहीं समझ में आया हो, वैसे आप पढ़ चुके हैं तो उम्मीद है समझ में आया रहा होगा पहले से ही, और इस चीज को हम लोग फर्दर फिर से देख चुके हैं। ठीक है। तो ये हुई बात क्या, एक नर्व की, एक न्यूरॉन की। अब न्यूरॉन के कई टाइप्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, या जैसे थोड़ा सा देख लेते हैं अभी यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। कुछ इमेजेस ले लेते हैं, यहां से इजी हो जाएगा। एक सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर जिसकी बात करेंगे हम लोग अभी, कि न्यूरॉन के टाइप्स कैसे कैसे आप इजीली देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो आओ इसके बारे में बात कर लेते हैं। कम ऑन। ठीक है। तो ये दिख रहा है यहाँ पे क्या, यूनिपोलर। इसका मतलब क्या हुआ, बाइपोलर का मतलब क्या हुआ, स्यूडो यूनिपोलर हुआ और मल्टीपोलर हुआ। तो ये कुछ न्यूरॉन है जो अलग अलग टाइप के जगहों पे, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब फंक्शन एक ही है, कंडक्शन करना, लेकिन मेथड अलग होगा, तरीका इनका अलग होगा। जैसे जब हम बात करें यूनिपोलर की, तो यूनिपोलर वो एक नॉर्मल है। इसमें क्या है, इसकी सेल बॉडी, इसमें कोई डेंड्राइट दिख रहा है आपको, कोई डेंड्राइट नहीं दिख रहा है ना। माइलिन शीथ है और दूसरी तरफ आपका एक्सॉन और टर्मिनल एरिया। ठीक। दूसरा चीज दिख रहा है क्या, हमको बाइपोलर न्यूरॉन दिख रहा है, इसमें दो पोल्स दिख रहे हैं। एक तरफ डेंड्राइट लाइक स्ट्रक्चर, डेंड्राइट नहीं है ये, वो आपके वो है जो नर्व एंडिंग्स हैं, और दूसरी तरफ सेंसरी रिसेप्टर एक पाया जा रहा है।
जो किसी सेंसरी ऑर्गन से अटैच होगा, किसी गोल्गी, मतलब सेंसरी ऑर्गन बहुत सारे हैं जहां पे अटैच हो सकता है। सेकेंड होता है स्यूडो यूनिपोलर, जो दिख रहा है बाइपोलर लेकिन है यूनिपोलर, है ना। जिसमें से पोलर का मतलब क्या हुआ, यूनिपोलर मतलब एक एंड और दूसरा एंड सीधे। तो यहाँ पे अगर यहाँ से देखें तो ये यहाँ से तो यूनिपोलर दिख रहा है, लेकिन इन टर्मिनल एंड्स को देखें तो यहाँ पे दो एंड दिख रहे हैं, तो लगता है क्या ये स्यूडो मतलब बाइपोलर है, लेकिन है एक्चुअली में क्या ये यूनिपोलर। और दूसरा होता है मल्टीपोलर, जहां पे कई सारे डेंड्राइट्स आपके बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात हम लोग और करेंगे डिटेल में आगे, अगर सिलेबस में होगा तो हम इसको फिर से और अच्छे से बता देंगे इसको और डिटेल में कि किस तरीके के न्यूरॉन्स कहाँ पे पाए जा रहे हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये बात हो गई इनकी। नेक्स्ट बात करें हम लोग नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। तो और देखते हैं हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है। ह्यूमन हम लोग का नर्वस सिस्टम जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। किसमें और किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम शॉर्ट में बस बोल देते हैं सीएनएस, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। PNS, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? वो हिस्सा, वो नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो हमारे पूरी बॉडी को कमांड कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। दो कैटेगरीज में सीएनएस को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ये आपके, इसमें बेसिकली हमारी नर्व्स आ जाती हैं, जो क्रेनियल नर्व्स और पेरिफेरल नर्व्स हैं, तो दोनों हिस्से में ले लेते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल, इसकी बात करें पहले हम लोग जरा, ठीक है। ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल डिवीजन हुआ है ना। फंक्शनली अगर देखें तो ब्रेन, हम अपने नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, है ना। सोमैटिक नर्वस सिस्टम या सोमैटिक, ऑटोनॉमिक और इंटेरिक, तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं हम लोग। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और इंटेरिक नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल जरा इसके बारे में देखा जाए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ब्रेन वो पार्ट है जो थिंकिंग, रीजनिंग, थॉट प्रोसेस, लर्निंग, है ना, आपके बिहेवियर, इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम कुछ सोच रहे हैं, हम कोई काम करना चाहते हैं, उसके लिए सोचना है। आप अगर कुछ सोच रहे हैं, इसका मतलब आप अपने ब्रेन का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या काम करता है? जितनी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज हैं ना, जिसमें ब्रेन का इस्तेमाल ही नहीं करना, जहां पे दिमाग का कोई यूज नहीं करना, बगैर ब्रेन का यूज किया कोई काम तो कर रहे हैं, तो वहां पे कौन काम आता है? स्पाइनल कॉर्ड। बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शंस को स्पाइनल कॉर्ड गवर्न करते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन उन एक्शंस के अगेंस्ट होता है, उन एक्टिविटीज के अगेंस्ट होते हैं जो नॉक्सियस स्टिमुलस होते हैं, यानी कि हार्मफुल स्टिमुलस है, इंजरी के चांसेस है, वहां पे सडन या क्विक मूवमेंट करना है, उसके लिए आपके स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आपके रिफ्लेक्स एक्शन को गवर्न करता है, यानी कि कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन आपकी जितनी भी रीजनिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, लर्निंग का काम है, वो सारा का सारा वो सब कौन करता है? ब्रेन करता है ना, सोचने का काम, ठीक है। तो अब हम लोग जब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे तो इन स्ट्रक्चर्स के लिए एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन भी जरूरी होगी। भाई आपका ब्रेन या आपका स्पाइनल कॉर्ड इतना इंपॉर्टेंट है, जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो इसको अनप्रोटेक्टेड थोड़ी ना छोड़ा जा सकता है, कोई ना कोई तो प्रोटेक्शन चाहिए ना इसको। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन करता है? अगर आप अपने ब्रेन को देखें तो ब्रेन के ऊपर अगर आप सोचें तो सबसे बाहर अगर आप देखें तो क्या है? एक मतलब फेशियल स्किन मसल्स इनको छोड़ दिया जाए तो आपका क्या है? एक क्रेनियम, यानी कि ब्रेन बॉक्स बोलते हैं उसको। ब्रेन बॉक्स क्या है? ये एक्चुअली में ये है क्या? आपकी क्रेनियल बोन। ब्रेन क्रेनियल बोन आप पढ़ चुके हैं, है ना। फ्रंट पे टेम्पोरल, है ना, फिर पैराइटल
अगर साइड में सॉरी फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, पीछे आपकी ऑक्सीपिटल, है ना, इस तरीके से आपकी कुछ ये पैराइटल पेयर्ड बोन थी, टेम्पोरल पेयर्ड बोन है, फ्रंटल जो आपकी सिंगल बोन है, ऑक्सीपिटल सिंगल बोन है, ये सारी बोन मिलके, और नीचे से आपका कौन सा थे, इथमॉइड, फिर सामने इथमॉइड है, फिर स्फिनॉइड है, ये सारी की सारी मिलके क्या कर रही है, एक क्लोज कंटेनर, एक क्लोज चेंबर फॉर्म कर रही है, जो आपका ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम कहलाता है, जिसमें पीछे की तरफ एक होल है जिसको बोल रहे थे क्या, फोरामेन ऑफ मोनेरो, है ना। तो क्रेनियम, इस क्रेनियम के अंदर आपका ब्रेन क्या है, सेफ रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन सिर्फ यही एक प्रोटेक्शन नहीं है, है ना। क्रेनियम के अंदर आप घुसेंगे तो आपको दिखेंगे क्या, मेनिंजीज। क्या यही ये मेनिंजीज सिर्फ ब्रेन के ऊपर है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी है? ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहो और बेटा अच्छे से पढ़ो। कोई भी चीज प्रॉब्लम आए आप दोबारा पूछिए, हमसे 10 बार पूछिए, यहाँ पूछिए, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, चैनल पे भी आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ठीक है। नंबर आप सभी के पास है मेरा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप क्लास में पूछिए, लेकिन पूछिए जरूर। जब तक पूछेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा आपको कुछ समझ में आ रहा नहीं, ठीक है। ओके।